बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बनी इसराइल का एक आदमी अपने दौर का बहुत बड़ा वली और इबादत गुजार था। उस इलाके में एक घर में 3 भाई और एक बहन रहते थे। तीनों भाइयों को अचानक कहीं जाना पड़ा। वो बहन के बारे में परेशान हो गए कि उसे किसके पास छोड़कर जाएं जो इसकी हिफाजत कर सके। इन्हें उस आबद पर सबसे ज्यादा यकीन था, इसलिए तीनों उसके पास गए। उससे अपनी बहन की निगरानी की दरख्वास्त की, मगर उसने पनाह देने से इनकार कर दिया। उन तीनों ने बेहद इसरार किया, अपनी मजबूरी जाहिर की। बिला आखिर वो मान गया। उसने लड़की को अपनी खानका के पास एक कमरे में रहाइश दे दी। काफी अरसे तक वक्त का ये वली खानका तक खाना छोड़कर चला जाता। ये लड़की दरवाजे से खाना उठाकर अपने कमरे में ले जाती। अब ये शैतान अल्लाह के नेक आबद के पास आया, उसके नेक काम की तारीफ की। उसे कहने लगा कि इस लड़की के लिए बहुत ज्यादा खतरात हैं। उसे खाना लेने के लिए कमरे से निकलकर दरवाजे तक आना पड़ता है। उसे क्योंकि रोजाना खाना लेने के लिए खानका तक आना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग उसे बुरी नजरों से देखते हैं। ये चीज उस लड़की को बहुत ज्यादा तकलीफ देती होगी, लिहाजा अगर तुम थोड़ी सी तकलीफ करके ये खाना उसके दरवाजे तक पहुंचा दिया करो तो तुम्हें बहुत ज्यादा सवाब और अजर मिलेगा। आबद को इसकी बात अच्छी लगी, वो मान गया। अब वो खाना खानका के दरवाजे की बजाय उस लड़की के दरवाजे पर छोड़ने लगा। कुछ अरसे बाद शैतान फिर उसके पास आया, उसके अजीम काम की तारीफ की, जिसकी वजह से आबद उसे अपना मुखलस दोस्त समझने लगा। शैतान अब कहने लगा कि दुखी और परेशान लोगों की खिदमत करने पर बड़ा अजरो सवाब मिलता है। ये लड़की सबसे ज्यादा परेशान है। ये एक कमरे में बंद रहती है। इससे हफ्तों और महीनों तक कोई बात नहीं करता, जिसकी वजह से वो घबराती होगी। इसलिए खुदा की रजा के लिए, इसकी परेशानी कम करने के लिए इससे बात कर लिया करो। इस अमल से बहुत ज्यादा सवाब और अजर मिलेगा। आबद के दिल में शैतान की बात उतर गई। अब वो खानका की खिड़की से लड़की का हाल हवाल पूछ लिया करता और कुछ बात भी कर लिया करता। कुछ अरसे बाद शैतान फिर एक खैरख्वाह के रूप में आया। आबद से कहने लगा, तुम ये सब अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए कर रहे हो। तुम खिड़की से बात करने की बजाय इस औरत के करीब बैठकर बात कर लिया करो, क्योंकि खिड़की से ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है, जबकि गिरजा के अंदर बुलंद आवाज में बोलना अच्छा नहीं होता। आबद को ये दीनी मसला भी समझ आ गया। कुछ दिनों के बाद फिर शैतान हाजिर हुआ। उस आबद से कहने लगा कि इस औरत को गिरजा तक आने और जाने में बहुत तकलीफ होती होगी, गैर मुतलका लोगों की नजरें भी पड़ती होंगी। ये शरई एतबार से भी गलत है। औरत को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कमरे के दरवाजे पर बात कर लिया करो। इसमें बेपर्दगी के खतरात भी कम होते हैं। आबद को शैतान की ये बात भी पसंद आई। अब आबद गिरजा घर से निकलकर औरत से हाल हवाल पूछकर वापस इबादत गाह में आ जाता। कुछ अरसे बाद शैतान फिर हाजिर हुआ। उसे कहने लगा, तुम बुखारियों की तरह दरवाजे पर बैठे रहते हो। जो बात करनी है कमरे में जाकर कर लिया करो, क्योंकि लोग तुम पर शक करने लगे हैं। अब आबद ज्यादा से ज्यादा वक्त औरत के पास गुजारता। इसने लड़की को पर्दे और नकाब में भी नरमी की इजाजत दे दी। अब शैतान का काम मुकम्मल हो चुका था। आबद की नफ्सियाती ख्वाहिशात ने रफ्ता रफ्ता तमाम हदें पार कर ली। लड़की हामला हो गई, एक बच्चे की मां बन गई। अब शैतान फिर इसके पास आया। उसे कहने लगा कि तुमने ये क्या कर दिया। अब अगर औरत के भाई आ गए तो तेरी खैर नहीं। फिर इसने शैतान के मशवरे से बच्चे को कत्ल करके गिरजा घर के करीब ही एक घड़े में दफन कर दिया। शैतान फिर बाज ना आया। आबद से कहने लगा, तुमने इस औरत के बच्चे को तो मार डाला है। अगर कभी उसने अपने भाइयों को बता दिया तो वो तुम्हें भी कत्ल कर देंगे। अब तुम्हारी जान सिर्फ इसी सूरत में बच सकती है, तुम औरत को भी मारकर दफन कर दो। उसके भाइयों से कह देना कि खुदा के हुक्म और मर्जी से फौत हो गई। किसी को क्या पता कि कौन इस वाक़े के बारे में बताएगा।
शैतान की बात सुनकर आबद घर गया। उसने औरत को भी कत्ल करके उसी घड़े में दफन कर दिया। फिर वो अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। कुछ अरसे के बाद उस लड़की के भाई वापस आए, उस आबद से अपनी बहन लेने गए तो आबद ने रोते हुए कहा कि वो लड़की बड़ी नेक और साले थी, मगर बीमारी की वजह से चल बसी भाइयों ने कब्र देखी तो अपने घर को वापस चले गए। रात को जब सोए तो शैतान हर एक के ख्वाब में आया। उसने बताया कि इस नेक आबद ने तुम्हारी बहन से बदकारी की, उससे बेटा पैदा हुआ। बदनामी के डर से उसने उस बेटे और तुम्हारी बहन को गिरजा घर के दरवाजे के करीब ही गड्ढा खोद कर दफन कर दिया। अगर यकीन नहीं आता तो जाकर देख लो। सुबह ये तीनों भाई उठे और अपना अपना ख्वाब सुनाने लगे। तीनों भाई ये देखकर हैरान थे कि उनके ख्वाब एक जैसे थे। बड़ा भाई बोला, ये शैतानी ख्यालात हैं, छोड़ो ये सब फजूल हैं। मगर छोटा बोला, मैं जरूर तहकीक करूंगा। फिर ये तीनों जब शैतान की बताई हुई जगह पर पहुंचे, वहां पर मौजूद गड्ढे को खोदा गया तो माँ बेटे की लाश मौजूद थी। आबद ने भी अपने जुर्म का एतराफ कर लिया, लिहाजा उसे सूली पर लटकाने का फैसला कर लिया गया। जब आबद को सूली पर लटकाया जाने लगा तो शैतान फिर हाजिर हुआ। उससे पूछने लगा, क्या तुम मुझे जानते हो? आबद ने नफी में जवाब दिया। शैतान बोला, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अब तुम खुद भी जलीलो रसवा हुए और दूसरे आबदों और राहबों को भी जलील कर दिया। मेरे पास एक करामत है, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं सबकी आंखों में धूल झोंक कर तुम्हें बचा सकता हूँ। आबद ने कहा कि मैं जरूर तुम्हारी बात मानूंगा, बस तुम मुझे बचा लो। शैतान बोला, बस अभी अभी इसी हालत में तुम मुझे सजदा कर दो तो मैं तुम्हें फौरन बचा लेता हूँ। फिर आबद ने शैतान को सजदा किया और मजहब से खारिज हो गया और काफिर हो गया। शैतान ये देखते ही भाग निकला और कहने लगा, मुझे खुदा से डर लगता है। बेशक